जी हाँ, एक बार फिर से मैं तुर्की की जानकारी लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। मैं बताता हुआ चलूँ तुर्की के बारे में कि अभी आपको पता है कि तुर्की के अंदर जो चुनाव हुई थी, उस चुनाव में न रजब तैयब एर्दोगान को सफलताएँ मिली और न केमाल को मिली। तो बता दूं कि फिर से चुनाव होने वाला है। दूसरे राउंड का चुनाव 28 मई को होने वाली है। अब देखना है कि 28 मई को जो चुनाव होगी उसमें क्या रजब तैयब एर्दोगान को सफलता मिलेगी या केमाल को मिलेगी। मैं ये भी बताता हुआ चलूँ कि अभी जो वोटिंग हुई थी तुर्की के अंदर, उसमें जो है से रजब तैयब एर्दोगान को 50% से कुछ ही अंतर से वो सफलता नहीं मिली और केमाल को वहीं 44% मिली। अब लगभग के तुर्की का जो नियम है, वहाँ का जो कानून है, वहाँ का जो राष्ट्रपति चुनाव चलता है, उसमें कम से कम आपको 50% वोटिंग होना ज़रूरी है। अगर 50% से नीचे अगर कोई भी पार्टी रहेगी, चाहे उसमें 4 पार्टियाँ हों, 5 पार्टी हो, जितनी भी पार्टियाँ हो, जितना बदल हो, किसी को सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, कोई भी पार्टी हो उसको जब ही सफलता मिलेगी जब 50% से अधिक वोट आप लेकर के आएंगे, तो फिर आप राष्ट्रपति बना सकते हैं। तो हर देश का कानून और नियम अलग अलग होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी हो, अगर जिसको ज़्यादा वोटिंग हो जाता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिसको ज़्यादा सीट मिलती है, वो पार्टी जीत प्राप्त करती है। वो चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो उसमें भी ज़्यादा वोट की ज़रूरत है तो उसमें बन जाते। चाहे कोई एमएलए हो, उसको वोट लिया तो वो बन जाते एमएलए। चाहे कोई एमपी हो तो उसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो एमपी बन जाते। मगर वहाँ का एक जो तुर्की का एक नियम है, वहाँ का जो संविधान है, वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो गवर्नमेंट चलती है, वहाँ की जो राष्ट्रपति सरकार बनती है, वो इस आधार पे बनती है, सिर्फ उनको 50% से ज़्यादा वोट लाना है, जब भी वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो अब देखना है कि 28 मई को जो चुनाव होने वाली है, उसमें रजब तैयब एर्दोगान को सफलता मिलेगी कि या केमाल को। मगर मैं एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ, जिस तरीके का रुझान है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, उस तरीके से पूरा जैसा माहौल है, उस माहौल के एतबार से सभी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगान की जीत होगी। क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे नेता है जिसके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि वो पूरी दुनिया पे अपना छाप छोड़े हुआ है। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है वो दुआ करते हैं, या नॉन मुस्लिम कंट्री है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वो दुआ करते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जीते। क्योंकि आपने देखा था कुछ दिन पहले रोहिंग्या के बारे में, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हुई थी, उसमें रजब तैयब एर्दोगान जो बढ़ चढ़ करके आए थे और उस पर आवाज़ उठाए थे, उन पे और जो मदद की थी, वो सब भी सामने है लोगों के सामने। तुर्की के अंदर अभी एक और जरा चिंता की बात इस बात पे है कि अभी जो तुर्की के अंदर जो भूकंप आया था, उस भूकंप को लेकर के जो विपक्षी पार्टी है और कुछ लोग इस तरीके का माहौल बना रहे कि रजब तैयब एर्दोगान को नहीं इस बार जीत प्राप्त होगी। मगर ये भी बता दूं कि जिस इलाके के अंदर भूकंप आया था, जिस इलाके के अंदर तबाही मची थी, मगर वहाँ उस इलाके के लोग भी रजब तैयब एर्दोगान को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि मैं 1 साल के अंदर सबको घर निर्माण करके दूंगा, किसी को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो ये ऐसा राष्ट्रपति है और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर आप लोगों की क्या राय है कि इस बार रजब तैयब एर्दोगान जीतेंगे या केमाल जीतेंगे, तो आप अपनी राय जो है से ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दर्ज करेंगे और एक दफ़ा बताएंगे कि ना रजब तैयब एर्दोगान जीत प्राप्त करेगी। ये सब 28 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो सब रिजल्ट आपको हम बताएंगे। आप लोग लगातार तेज बिहार पे बने रहें और तुर्की की ये जो खबर है इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप इतना मतलब शेयर करें कि ये बात तुर्की तक के पहुँचे और दिखाइए और कहिए कि रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा मुजाहिद है कि जो दुनिया के अंदर अपना छाप छोड़ा है और उनको बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे नेता के लिए दुआ भी करें, क्योंकि ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, ये सारी दुनिया की उम्मत मुसलमान जितने भी हैं सभी, चाहे मर्द हजरात हो, लेडीज़ हजरात हो, चाहे बच्चे हो, सबका एक ही नारा है कि रजब तैयब एर्दोगान जीते। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि देख करके
तुर्की में तुर्की भाषा कर करके इस वीडियो को देखे और तुर्की के लोग रजब तैयब एर्दोगान को वोट दे और ज़्यादा से ज़्यादा और रजब तैयब एर्दोगान की जीत हो। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।